जय हिंद फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपको अपना यूट्यूब चैनल प्रतिभा एजुकेशन में। दोस्तों, आज जो हम वीडियो लेकर आए हैं, इस वीडियो में हम महत्वपूर्ण जो है सूचकांक के बारे में पढ़ेंगे। महत्वपूर्ण इंडेक्स के बारे में, किस देश ने कौन सा स्थान हासिल किया, कौन से देश का कौन सा रैंक है, ये महत्वपूर्ण सूचकांकों के अंतर्गत जो है हम पढ़ेंगे। तो चलिए बिना समय के बाद शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। दोस्तों, पहला जो ये सूचकांक है, इस सूचकांक का नाम है मानव पूंजी सूचकांक। तो मानव पूंजी सूचकांक 2020 की बात हो रही है कि ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स, ये 2020 की सूचकांक की बात हो रही है। इसमें भारत का क्या रैंक रहा, ये जो है वर्ल्ड बैंक के द्वारा जारी किया जाता है। तो मित्रों, इसमें जो है शीर्ष देश ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स में, जो कि 2020 की रिपोर्ट है, इसमें पहले नंबर पर जो है सिंगापुर है। और बात करें अपने प्यारे भारत की बात, तो ये जो है 116वें नंबर पे है। तो 116वें नंबर पर जो है भारत का स्थान है, जबकि पहले नंबर पे सिंगापुर है। 116वें नंबर पर भारत है, जिसका स्कोर जो है 0.49 है, जबकि एक नंबर पर सिंगापुर है, जिसका स्कोर जो है 0.88 है। हांगकांग और चीन की बात करें तो ये दूसरे नंबर पर है, जिसका स्कोर 0.81 है, जबकि जापान के जो है तीसरे नंबर पर, और इसका स्कोर जो है 0.80 है। ये ध्यान रखना है, आगामी आने वाले सभी परीक्षाओं में ये क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ये द ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स के बारे में, ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स के बारे में बात कर लेते हैं। तो मित्रों, ये जो है विश्व बैंक द्वारा जारी किया जाता है, और इनका जो शीर्षक रहा है इस वर्ष का, जो ह्यूमन कैपिटल इन द टाइम ऑफ कोविड-19, इस शीर्षक से जो है वर्ल्ड बैंक ने रिपोर्ट जारी की है। मानव पूंजी सूचकांक 2020 में जो है 174 देश टोटल शामिल थे, जिसमें से जो है भारत का रैंक 116वां रहा। वर्ल्ड बैंक के अभी के अध्यक्ष की बात करें तो डेविड रॉबर्ट मैल्क जो है इनके अध्यक्ष हैं। और वह विश्व बैंक के मुख्यालय की बात करें तो वाशिंगटन संयुक्त राज्य अमेरिका में जो है इसका मुख्यालय है। तो ये ध्यान रखना है, ये कुछ फैक्ट्स हैं। ठीक है मित्रों, मानव पूंजी सूचकांक से संबंधित। ठीक है मित्रों, अगला सूचकांक है वैश्विक नवाचार सूचकांक, यानी ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स। 2020 की बात हो रही है। तो ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में जो है शीर्ष देश पर जो है स्विट्जरलैंड रहा है, जिसमें भारत का स्थान जो है 48वां है, और पहले नंबर पे स्विट्जरलैंड है। तो ये ध्यान रखना है। नवाचार सूचकांक 2020 की, यानी कि ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2020 की, तो यह जो है विश्व बौद्धिक संपदा संगठन, यानी कि वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन, वीपो, कार्नेल यूनिवर्सिटी, ये दूसरा हो गया, और ये इंसीड बिजनेस स्कूल, इन तीनों द्वारा जो है संयुक्त रूप से ये जो है वैश्विक नवाचार सूचकांक जारी किया जाता है, और ये जो है 2020 का जारी किया गया। इस सूचकांक में शीर्ष 10 में उच्च आय वाले देशों का प्रभुत्व है। शीर्ष 10 में वे देश शामिल हैं जो हायर इनकम वाले देश हैं, उच्च आय वाले। इसमें जो है स्विट्जरलैंड पहले स्थान पर है वैश्विक नवाचार सूचकांक में, और 2019 में भी जो है स्विट्जरलैंड पहले स्थान पर था। तो ये ध्यान रखना है। पर इस सूचकांक की, तो इसमें जो है पहले स्थान पर स्विट्जरलैंड था, 2019 में भी था, 20 में भी था। और यमन जो है 131वें स्थान पर रहा, यानी कि सबसे अंतिम स्थान पर रहा। ठीक है। और भारत जो है पहली बार वैश्विक नवाचार सूचकांक में जो है शीर्ष 50 देशों के समूह में शामिल हो गया है। भारत जो है 4 पायदान ऊपर 48वें स्थान पर है। 2019 में भारत जो है 52वें स्थान पर है। तो 2019 में 52वें पर था, जो कि 50 से ऊपर इसका रैंक था, जबकि अब जो है अंडर 50 के अंदर जो है भारत जो है शामिल हो गया है। तो अब जो है 2020 में जो है भारत का रैंक 48 में है। पहले नंबर पे स्विट्जरलैंड है, अंतिम नंबर पे 131वें नंबर पे यमन है। तो ये बातें ध्यान रखनी है। अगला जो इंडेक्स है मित्रों, ये इंडेक्स है वैश्विक विनिर्माण जोखिम सूचकांक, मैन्युफैक्चरिंग रिस्क इंडेक्स, ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग रिस्क इंडेक्स।
ये जो है ये 2020 की रिपोर्ट, इसमें देखते हैं कि कौन से देश किस स्थान पे है। देश जो है चीन है। ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग रिस्क इंडेक्स में पहले स्थान पर जो है चीन है, जबकि भारत का स्थान जो है तीसरा है। ठीक है मित्रों, ये सूचकांक है पर्यावरण निष्पादन सूचकांक 2020, यानी कि इन्वायरमेंट परफॉर्मेंस इंडेक्स, EPI, इन्वायरमेंट परफॉर्मेंस इंडेक्स 2020। तो इसमें जो है शीर्ष देश की बात करें तो पहले नंबर पर डेनमार्क है। शीर्ष देश में डेनमार्क शामिल है, जबकि भारत का स्थान जो है 168वां है। तो पर्यावरण निष्पादन सूचकांक में जो है भारत का स्थान जो है वो 168वां है, जबकि डेनमार्क जो है पहले स्थान पे काबिज है। बात करें मित्रों पर्यावरण निष्पादन सूचकांक की, यानी कि इन्वायरमेंट परफॉर्मेंस इंडेक्स 2020 की, तो यह जो है द्विवार्षिकी सूचकांक विश्व आर्थिक मंच यानी कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम WEF 2 वर्ष पर जो है जारी किया जाता है। ये ध्यान रखना है, ये UPSC में क्वेश्चन बनते हैं कि वार्षिक है या द्विवार्षिक है, तो इस पर ध्यान रखना है। तो WEF के सहयोग से और येल और कोलंबिया विश्वविद्यालय द्वारा जो है संयुक्त रूप से तैयार किया जाता है। तो इसमें तीन जो है संगठन शामिल है, एक WEF है और येल और कोलंबिया विश्वविद्यालय। ये तीनों के संयुक्त रूप से जो है 2 वर्ष पर पर्यावरण निष्पादन सूचकांक जारी किया जाता है, और इस बार भी जो है 2020 का जारी किया गया, जिसमें डेनमार्क को जो है शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ। इस सूचकांक में जो है निम्न स्थान प्राप्त करने वाला देश जो है सबसे नीचे लाइबेरिया है, और भारत को जो है घाना के साथ, यानी कि घाना भी जो है 168वें पर है, और भारत भी जो है इस सूचकांक में 168वें स्थान पे है। तो ये ध्यान रखना है, ये पर्यावरण निष्पादन सूचकांक की बात हो रही है। सूचकांक है मित्रों सतत विकास से लक्ष्य सूचकांक 2020, सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिपोर्ट 2020। इसका जो थीम है द सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स एंड कोविड-19। तो देखते हैं सतत विकास लक्ष्य सूचकांक 2020 में कौन किस रैंक पे है। इस देश जो है ये स्वीडन है पहले स्थान पे, और भारत का स्थान जो है इसमें 117वां है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिपोर्ट 2020 में स्वीडन जो है पहले स्थान पर है, भारत का स्थान जो है 117वां है। सतत विकास रिपोर्ट 2020 की, तो सतत विकास समाधान नेटवर्क यानी कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क SDSN, सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क और बर्ट्समैन स्टीफटंग द्वारा सतत विकास रिपोर्ट जो है जारी की गई 2020 की। ये 2 संस्था शामिल है, ये ध्यान रखना है। SDSN यानी कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क और बर्ट्समैन स्टीफटंग। इस सूचकांक में जो है स्वीडन को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ, पहले स्थान पे है स्वीडन, और इसके पश्चात जो है डेनमार्क दूसरे स्थान पर है, और फिनलैंड जो है ये तीसरे स्थान पर है। तो ये क्रम से ध्यान रखना है, स्वीडन, डेनमार्क और फिनलैंड क्रमशः 1, 2, 3 स्थान पे है। इस सूचकांक में जो है भारत को 117वां रैंक प्राप्त हुआ है, अपने प्यारे भारत को, सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिपोर्ट 2020 में, जो कि काफ़ी ख़राब रैंक है। इस सूचकांक में सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक जो है सबसे अंतिम नंबर पर है, 166वें नंबर पर। यानी इसका मतलब हुआ कि टोटल 166 देशों की सूची निकाली गई सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिपोर्ट 2020 में। ये 2 संस्थाओं ने मिलकर निकाला, SDSN और बर्ट्समैन स्टीफटंग। ये 2020 की रिपोर्ट में जो है स्वीडन, डेनमार्क और फिनलैंड क्रमशः 1, 2, 3 स्थान पर है, जिसमें भारत का स्थान जो है 117वां रहा। सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक जो है 166वें पायदान के साथ अंतिम स्थान पर है। ठीक है मित्रों, चलते हैं आगे। अगला जो सूचकांक है मित्रों, अगले इंडेक्स की जो बात करें, यह वैश्विक रियल एस्टेट पारदर्शिता सूचकांक है। वैश्विक रियल एस्टेट पारदर्शिता सूचकांक 2020 की बात करें तो इसमें जो है शीर्ष देश UK है, यानी कि यूनाइटेड किंगडम, ब्रिटेन की बात हो रही है, जबकि भारत का स्थान जो है इसमें 34वां है। तो वैश्विक रियल एस्टेट पारदर्शिता सूचकांक 2020 की बात करें तो शीर्ष देश जो है UK है, जबकि भारत का स्थान जो है 34वां है। सूचकांक है मित्रों, यह है भ्रष्टाचार बोध सूचकांक 2020। इसमें डेनमार्क और न्यूजीलैंड जो है शीर्ष स्थान पे है, दोनों एक ही स्थान पे है, पहले नंबर पे डेनमार्क और न्यूजीलैंड। सूचकांक का नाम है भ्रष्टाचार बोध सूचकांक, और इसमें भारत का स्थान जो है 80वां है। तो ये ध्यान रखनी है।
तो ये भ्रष्टाचार बोध सूचकांक जो है मित्रों, ये ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने जो है 23 जनवरी 2020 को इस सूचकांक को 2019 में एकत्र किए गए आंकड़े के आधार पर लॉन्च किया है। इस सूची में जो है भारत कितने स्थान पे है? 80वें स्थान पे है। और इस स्थान पर भारत के साथ ही जो है चीन, बेनिन, घाना और मोरक्को भी बने हुए हैं 80वें स्थान पर ही। चीन, बेनिन, घाना और मोरक्को भी 80वें स्थान पर ही बने हुए हैं। इस सूची में सोमालिया, दक्षिणी सूडान और सीरिया जो है सबसे भ्रष्ट है। कौन कौन राष्ट्र? सोमालिया, दक्षिणी सूडान और सीरिया सबसे भ्रष्ट है। सीरिया के बाद दक्षिणी सूडान, फिर सोमालिया, ये सबसे भ्रष्ट राष्ट्र में शामिल है। जबकि 80वें पायदान पे चीन, बेनिन, घाना और मोरक्को है। ठीक है मित्रों, सूचकांक है। इस सूचकांक का नाम है पहला वैश्विक सामाजिक गतिशीलता सूचकांक 2020। तो वैश्विक सामाजिक गतिशीलता 2020 में जो है डेनमार्क को पहले स्थान प्राप्त हुआ है, जबकि भारत जो है 76वें पायदान पे है। और पहले स्थान पे कौन है? डेनमार्क। विश्व आर्थिक मंच यानी कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम द्वारा जो है पहला यानी कि फर्स्ट सामाजिक गतिशीलता सूचकांक ये पहला ही जारी किया गया है। सामाजिक गतिशीलता सूचकांक और ये किसके द्वारा जारी किया गया? वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम यानी कि WEF द्वारा। वैश्विक सामाजिक गतिशीलता सूचकांक में 82 देशों को शामिल किया गया, यानी कि टोटल देश इसमें कितने शामिल थे इस सूचकांक में? 82 देश, जिसमें भारत को जो है 76वें पायदान पे है। भारत तो काफ़ी ख़राब स्थिति में है, 82 में 76 है तो काफ़ी ख़राब स्थिति है मात्र, यानी कि अंतिम से 6 के आंकड़े लिए हुए हैं। और 85.2 के सामाजिक गतिशीलता के स्कोर के साथ जो है डेनमार्क जारी सूचकांक में शीर्ष स्थान पर है 85.2 के स्कोर के साथ। इसके बाद क्रमशः जो है फिनलैंड 83.6, नॉर्वे 83.6, स्वीडन 83.5 और आइसलैंड जो है 82.7 है। तो ये भी ध्यान रखना है। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के बारे में जान लेते हैं, विश्व आर्थिक मंच के बारे में। तो यह जो है एक गैर लाभकारी अंतर्राष्ट्रीय संगठन है। ये पीटी के क्वेश्चन बन के आते हैं। और इसकी स्थापना जो है 1971 में स्विट्जरलैंड के जिनेवा में हुई। यह संगठन जो है वैश्विक, क्षेत्रीय और उद्योग एजेंडा को आकार देने के लिए व्यापार, राजनीतिक, शैक्षणिक और समाज के अन्य नेताओं को एक साथ वैश्विक मंच पर लाकर स्थिति में सुधार करने के लिए जो है प्रतिबद्ध है या प्रतिबद्ध करता है। ठीक है मित्रों, तो ये विश्व आर्थिक मंच की बात है, जो कि एक गैर लाभकारी अंतर्राष्ट्रीय संगठन है। और इसका मुख्य स्थापना जो है 1971 में स्विट्जरलैंड के जिनेवा में हुई। अब विश्व आर्थिक फोरम जो है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम यानी कि WEF, तो इसके द्वारा जो है कुछ रिपोर्ट्स भी जारी की जाती है। वो रिपोर्ट्स भी जान लेते हैं। ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट ये WEF द्वारा ही जारी की जाती है। वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मकता रिपोर्ट यानी कि ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस रिपोर्ट, ये भी WEF द्वारा जारी की जाती है। ग्लोबल ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स रिपोर्ट, ये भी WEF द्वारा जारी की जाती है। यात्रा और प्रतिस्पर्धात्मकता रिपोर्ट यानी कि ट्रेवल एंड टूरिज्म कॉम्पिटिटिवनेस रिपोर्ट, ये भी WEF द्वारा जारी है। वैश्विक जोखिम रिपोर्ट यानी कि ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट, ये भी WEF द्वारा जारी की जाती है। और समावेशी समृद्धि और विकास रिपोर्ट यानी कि इंक्लूसिव ग्रोथ एंड डेवलपमेंट रिपोर्ट, ये भी WEF द्वारा ही जारी की जाती है। तो ये ध्यान रखना है। इस सूचकांक का नाम है तो मित्रों लोकतंत्र सूचकांक यानी कि डेमोक्रेसी इंडेक्स 2020। तो इस सूचकांक में जो है नॉर्वे पहले स्थान पर है, जबकि भारत का स्थान जो है डेमोक्रेसी इंडेक्स में 91वें स्थान पर जो है भारत है। ठीक है मित्रों, तो ये ध्यान रखना है। डेमोक्रेसी सूचकांक की तो हाल ही में जो है ब्रिटेन की, ये ध्यान रखना है। यहाँ पे क्वेश्चन फंसाते हैं पीटी में। तो ब्रिटेन के मीडिया संस्थान है ये द इकोनॉमिस्ट ग्रुप की इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट यानी इकोनॉमिक्स इंटेलिजेंस यूनिट द्वारा जारी लोकतंत्र सूचकांक में भारत जो है 10 स्थान की गिरावट के साथ यानी कि नीचे आया है। और इसके साथ जो है 91वें स्थान पर आ गया है। यह सूचकांक जो है द इकोनॉमिक्स इंटेलिजेंस यूनिट द्वारा तैयार की गई अ ईयर ऑफ डेमोक्रेटिक सेटबैक्स एंड पॉपुलर प्रोटेस्ट, ए ईयर ऑफ डेमोक्रेटिक सेटबैक्स एंड पॉपुलर प्रोटेस्ट नामक रिपोर्ट के आधार पर जो है यह जारी किया गया, यानी इस रिपोर्ट नाम से जो है यह जारी किया गया। कौन? डेमोक्रेसी इंडेक्स। ठीक है मित्रों, तो इसमें जो है इस सूचकांक में भारत जो है 10 स्थान की गिरावट के साथ
91वें स्थान पर आ गया है, ये ध्यान रखना है। ठीक है मित्रों, बात करें डेमोक्रेसी इंडेक्स की, तो इस इंडेक्स में जो है शीर्ष 3 स्थान प्राप्त करने वाले देश जो है नॉर्वे, जिसका स्कोर जो है 9.87 है। आइसलैंड की बात करें तो इसका स्कोर जो है 9.58 है, जो कि दूसरे नंबर पे है। और स्वीडन की बात करें तो 9.39 है। तो क्रम से ध्यान रखने हैं, नॉर्वे, आइसलैंड और स्वीडन। ठीक है मित्रों, और इस सूचकांक में जो है निम्नतम 3 स्थान प्राप्त करने वाले देश जो है उत्तर कोरिया 167वें नंबर पे है, कांगो 166वें नंबर पे है, सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक जो है 165वें नंबर पे है। तो क्रम से इसे भी ध्यान रखना है, उत्तर कोरिया, कांगो और सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक ये जो है अंतिम से जो है क्रम से है। ठीक है मित्रों, और जबकि सबसे लास्ट में जो है उत्तर कोरिया है 167वें स्थान के साथ। सूचकांक है, यह सूचकांक है जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2020। तो इस सूचकांक में जो है स्वीडन पहले स्थान पर है, जबकि भारत का स्थान जो है 9वां है। तो काफ़ी अच्छा प्रदर्शन है यहाँ भारत का। जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक यानी कि क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स 2020 जो है, इस सूचकांक को जो है जर्मन वॉच और न्यू क्लाइमेट इंस्टीट्यूट और क्लाइमेट एक्शन नेटवर्क, ये 3 संस्थाएं जो है इनके द्वारा जो है ये वार्षिक रूप से जारी किया जाता है। यहाँ ध्यान रखना है, ये वार्षिक। तो जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक को जर्मन वॉच, न्यू क्लाइमेट इंस्टीट्यूट और क्लाइमेट एक्शन नेटवर्क द्वारा जो है सम्मिलित रूप से जारी किया जाता है। कोई भी देश सूचकांक में समग्र रूप से सभी सूचकांक श्रेणियों में उत्कृष्ट प्रदर्शन जो है नहीं कर पाया है, इसलिए एक बार फिर जो है पहले 3 स्थान जो है रिक्त रहे हैं जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक में। तो ये ध्यान रखना है कि ऐसा कोई भी देश नहीं है जो समग्र सूची में जो है अपना प्रदर्शन उत्कृष्ट कर पाए, ऐसा कोई देश नहीं है, इसलिए जो है पहले 3 स्थान रिक्त रहे हैं। तो मैड्रिड में आयोजित COP25 के आयोजन के दौरान जारी किया गया जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2020 में स्वीडन ने जो है 75.77 अंक प्राप्त कर ये चौथे नंबर पर है। तो पहले ही हम लोग जाने हैं कि 3 स्थान जो है खाली है। स्वीडन जो है चौथे नंबर पे है 75.77 अंक के साथ। वहीं इस सूचकांक में अमेरिका जो है 18.60 अंक प्राप्त करके जो है अंतिम स्थान पर है। तो अमेरिका का जो है काफ़ी बुरा हाल है, ये ध्यान रखना है। 18.60 अंक के साथ जो है ये अंतिम स्थान पे है अमेरिका। जो सूचकांक है हमारा मित्रों, इस सूचकांक का नाम है वैश्विक लैंगिक अंतराल सूचकांक 2020। और वैश्विक लैंगिक अंतराल सूचकांक 2020 में आइसलैंड जो है ये शीर्ष स्थान पर काबिज है, पहले स्थान पर, जबकि भारत का जो इसमें स्थान है ये 192वें नंबर पर भारत है। आइसलैंड जो है लगातार 11वीं बार दुनिया का सबसे लिंग समान देश है। 11वीं बार, ये ध्यान रखना है कि आइसलैंड 11वीं बार दुनिया का सबसे लिंग समान देश है, लगातार 11 बार से जो है काबिज है। आइसलैंड के बाद जो है नॉर्वे सेकेंड नंबर पर है, फिनलैंड थर्ड नंबर पर है, स्वीडन फोर्थ नंबर पर है और यमन जो है ये सबसे अंतिम 153वें स्थान पे है। किस चीज़ में मित्रों? तो वैश्विक लैंगिक अंतराल सूचकांक 2020 के इंडेक्स में। ठीक है मित्रों, इंडेक्स है यह है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स 2020। और इस इंडेक्स में न्यूजीलैंड जो है प्रथम स्थान पर है, जबकि भारत का स्थान जो है 63वां है। तो 77 से ये 63 पे आए हैं, काफ़ी इन्होंने सुधार किया है भारत ने। तो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस 2000 इंडेक्स 2020 में न्यूजीलैंड प्रथम स्थान पर है, जबकि भारत का स्थान जो है 63वां है। वर्ल्ड बैंक समूह द्वारा जो है 17वीं रिपोर्ट, ये 17वीं रिपोर्ट थी, ये भी ध्यान रखना है। 17वीं रिपोर्ट डूइंग बिजनेस 2020 जारी किया गया। इस वर्ष की रिपोर्ट का केंद्रीय विषय यानी कि थीम था कंपेयरिंग बिजनेस रेगुलेशन इन 190 इकोनॉमिक्स। इस वर्ष की जो है यह थीम है। और इस रिपोर्ट के अंतर्गत जारी डूइंग बिजनेस इंडेक्स 2020 में 190 देशों की अर्थव्यवस्था को जो है इस रिपोर्ट में शामिल किया गया है। न्यूजीलैंड का इस शीर्ष स्थान पे है और इसका जो स्कोर है ये 86.8 है। जबकि इसके पश्चात जो है सिंगापुर दूसरे नंबर पर जो है 86.2 स्कोर के साथ जो है दूसरे नंबर पर है। जबकि हांगकांग और चाइना ये दोनों सम्मिलित रूप से 85.3 अंक के साथ तीसरे नंबर पर है। जबकि डेनमार्क का स्कोर जो है 85.3 चौथा तथा दक्षिण कोरिया जो है 84.0
के साथ जो है साउथ कोरिया 5वें नंबर पर है। तो यहाँ ध्यान रखना है, उत्तर कोरिया नहीं है, दक्षिण कोरिया की बात हो रही है। और इस सूचकांक में सबसे निम्न व्यापार नियामक माहौल वाले देशों की सूची में जो है सबसे निचले स्तर में सोमालिया 190 स्थान, इरिट्रिया 189, वेनेजुएला 188, यमन 187 और लीबिया 186 में स्थान पे काबिज है। तो ये नीचे से है और ये जो है ऊपर से है, तो ध्यान रखना इसे। डूइंग बिजनेस इंडेक्स 2020 में भारत को 63वां स्कोर प्राप्त 63वां रैंक प्राप्त हुआ, जिसमें स्कोर जो है भारत का 71.0 था। जबकि गत वर्ष पिछले वर्ष की बात करें 2019 में, तो इस सूचकांक में जो है भारत 77वें पायदान पे था। वर्ल्ड बैंक समूह की इस रिपोर्ट के अनुसार उच्च रैंकिंग का मतलब है उस विशिष्ट देश की सरकार ने कारोबार करने के लिए अनुकूल नियामक माहौल उपलब्ध कराया है, जबकि निम्न रैंकिंग व्यापार के प्रतिकूल माहौल को दिखाती है। तो यही जो है इस सूचकांक का मतलब है।